मेरे से बहुत सारे लोग कह रहे थे कमेंट में कि एक वीडियो बना दो स्किनी फैट से कैसे मस्कुलर बनते हैं। ठीक है, स्किनी फैट होता क्या है? लाइक एक गट्टू नाम का बंदा है, ठीक है, वो जब टी शर्ट पहनता है तो भाई वो पतला लगता है। ठीक है, दूसरे पे उसको कहते हैं कि भाई कुछ खाया पिया कर। एंड जब वो घर जाता है एंड शीशे में अपनी बॉडी देखता है टी शर्ट उतार के, तो भाई उसके चेस्ट में बहुत ज़्यादा फैट होता है, वेस्ट में बहुत ज़्यादा फैट होता है, पूरी बॉडी में ओवरऑल फैट होता है। एंड वो कंफ्यूज हो जाता है कि लाइक मैं बल्क करूं या कट करूं, करना क्या है भाई। इसी चीज़ को हम लोग स्किनी फैट कहते हैं। स्किनी फैट क्या होता है? अगर उसकी डेफिनेशन में बताऊं सीधा सीधा तो वो ये है कि तुम्हारी बॉडी पे मसल की कमी है, इसलिए तुम्हारी बॉडी स्किनी फैट लग रही है। ऐसे भी कुछ पर्सन हो सकते हैं जिनका जो वेट है वो अंडर वेट हो भाई। जो हेल्दी वेट होता है ना उनका, हेल्दी वेट क्या होता है? तुम्हारी बॉडी के हिसाब से तुम्हारी जो एज है एंड तुम्हारी हाइट है उसके हिसाब से तुम्हारा वेट निकाला जाता है, बीएमआई जिसको हम लोग कहते हैं। हो सकता है कुछ बंदों का बीएमआई जो है, तो जो तुम्हारा हेल्दी वेट है वो उससे भी तुम्हारा वेट कम है, ऐसा हो सकता है। एंड ये मेरे साथ हुआ था कि मैं जब 10th क्लास में था, 10th या शायद 11th क्लास में था, तो मेरा जो वेट था भाई वो अंडर वेट था। ठीक है, एंड मैं जब टी शर्ट उतारता था तो मेरे चेस्ट पे एंड मेरे वेस्ट पे बहुत ज़्यादा फैट हुआ करता था। फोटो नहीं है मेरे पास, नहीं तो दिखा देता मैं। एंड मेरे को लगा कि भाई मैं फैट हूँ, एंड मैंने और ज़्यादा कट कर दिया एंड बहुत दिक्कत हो गई थी भाई। मेरे उस समय चल रहे थे 11th के प्रैक्टिकल एग्जाम एंड मेरे को प्रेजेंटेशन देनी थी। एंड इतना मैंने मतलब इतना मेरे को ऑब्सेशन हो गया था ना स्किनी फैट से कि मैंने एक बार में कीटोजेनेसिस स्टार्ट कर दिया एंड जीरो कार्ब्स डाइट पे मैं चला गया था, जिसकी वजह से दिमाग मेरा काम करना बंद कर दिया था। एंड अम्बुज सर ने बोला, सर हैं एक, ठीक है, हिंदी के, उन्होंने बोला प्रत्युष तुम्हारा नंबर है, प्रेजेंटेशन दो कोई भी अपने मनपसंद टॉपिक पे। एंड टॉपिक पूरा का पूरा प्रिपेयर था मेरे, एंड मैं वहाँ पे एक शब्द भी नहीं बोल पाया। एंड दैट फॉर बिकॉज क्योंकि मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। तो ये चीज़ मतलब मैं बता रहा हूँ तुमको। तो करना क्या है? सबसे पहली चीज़, अगर तुम वीडियो पॉज करोगे एंड कॉमन सेंस जरा सा तुम यूज़ करोगे तो तुमको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये कि तुमको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालनी है डाइट में। ठीक है, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, देखो, अगर हम दो चीज़ों को वे करें, एक तरफ है मसल बिल्डिंग एंड एक तरफ है फैट घटाना, तो दोनों चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा ईजी है वो तुम्हारा फैट घटाना। फैट घटाने का जो काम है 2 महीने में हो जाता है भाई। मेरे को 2 महीने में मैं 10 किलो घटा सकता हूँ, जितना मन करे उतना घटा सकता हूँ। पर जो हेल्दी वे है उसमें मैं 10 किलो आराम से घटा सकता हूँ। ठीक है, आई नो दिस शिट। लेकिन जो मसल बिल्डिंग है उसमें टाइम लगता है भाई। एंड मसल बिल्डिंग जब तुम करोगे तो तुम्हारा जो स्किनी फैट वाला सिंड्रोम है वो धीरे धीरे अपने आप ही कम हो जाएगा भाई। जस्ट लाइक टेक एन एग्जाम्पल कि एक मान लो मोजा है, ठीक है, अब मोजे के अंदर हमने पैर नहीं डाला है तो मोजा भाई लटक रहा है पूरा का पूरा, तुम्हारी जो चमड़ी है वो लटक रही है भाई। अब उसके अंदर तुम पैर डाल देते हो तो वो जो मोजा है वो शेप ले लेता है तुम्हारे पैर का। एंड वही तरीके से हमारी जो स्किन है ये मान लो एक कवर है, ठीक है, अब इसके अंदर मसल नहीं है तो भाई क्या होगा, ये लुज्जू पुज्जू होकर लटकने लगेगी। अब तुम मसल बिल्डिंग पे अगर फोकस करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हारी मसल ग्रो होगी। ठीक है, पूरा का पूरा मैंने प्लान इसी वीडियो में इसी चैनल पे बता रखा है भाई कि कैसे तुम मसल बिल्डिंग करोगे, एस्थेटिक फिजिक बनाओगे, सब चीज़ है। एंड तुमको थोड़ा सा भी अगर डाउट है ना अपनी बॉडी को लेके कि मेरे को क्या करना चाहिए, तुम क्या करो, मेरी टेलीग्राम आईडी मैंने बायो में दे रखी है, वहाँ पे जाके तुम मेरे को मैसेज कर दो एंड मैं तुम्हारी फोटो देखूंगा। फेस की मत भेजना अगर इनसिक्योरिटी है, ठीक है। एंड अपनी बॉडी की तुम फोटो मेरे को भेजना आगे से पीछे से, एंड बता देना मेरे को क्या क्या तुमको दिक्कत है, कितनी एज है, सब चीज़ है। मैं तुमको पूरा पर्सनलाइज डाइट प्लान एंड सब चीज़ बता दूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारी करा दूंगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो तुमको अपनी डाइट फिक्स करनी है ताकि मसल बिल्डिंग अच्छे से हम लोग कर पाए। ठीक है, एंड डोंट बी दैट गाय जो कि भाई अभी सोच रहा है कि मैं कट कर लूंगा पहले जिम जाऊंगा। नहीं भाई, शट द फक अप मैन। लाइक जो पहले 2 साल होते हैं यही फाउंडेशन सेट करते हैं कि तुम्हारी जिम में कैसी फिजिक बनने वाली है। जितने भी तुम साल जाओगे ना लाइफ लॉन्ग अगर तुम जिम करोगे तो जो सबसे पहले साल है जब तुम स्टार्ट करते हो तो उसमें तुम सबसे ज़्यादा भाई मसल पुट ऑन कर सकते हो, चाहे तुम्हारी ट्रेनिंग ऑन पॉइंट हो या कोई भी चीज़ ऑन पॉइंट ना हो तब भी भाई, एज कम्पेयर टू दैट पर्सन आउट देयर जिसको 3 साल हो गए एंड अब उसकी जो रूटीन है पूरा अच्छे से भाई ऑन पॉइंट, उसकी ट्रेनिंग है, सब चीज़ है, फॉर्म सही है, उसके बाद भी वो उतना मसल नहीं गेन कर पा रहा है क्योंकि उसने जो अपना न्यूबी फेज है वो वेस्ट कर दिया। एंड न्यूबी फेज भाई तुमको इसीलिए ये पता है वरदान की तरह है, गोल्डन पीरियड है, लाइक स्टीरॉयडल पीरियड भी हम लोग इसको कह सकते हैं। इसको अच्छे से तुमको यूज़ करना है। अब कैसे करोगे तुम अपनी, अगर मेरे को फोटो अपनी भेज देना तो उस हिसाब से मैं बता दूंगा। यहाँ पे मोटा मोटी मैं समझा दे रहा हूँ ये चीज़ कि तुमको मेंटेनेंस अपनी निकालनी है। कैसे निकालनी है? गूगल पे जाओ भाई, इतनी बार बताया तुमको। कैलोरी कैलकुलेटर जब तुम सर्च करोगे गूगल पे तो वहाँ पे पूरा तुमसे मांगेगा कि भाई तुम्हारी हाइट क्या है, तुम्हारी एज क्या है, सब चीज़ है। ठीक है, एंड उसके बाद तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज वो निकाल के दे देगा, वो तुमको नोट डाउन कर लेनी है। एंड उससे ज़्यादा नहीं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर तुम बहुत ही ज़्यादा स्किनी फैट में ओवरवेट साइड हो, ठीक है,
तो तुमको मेंटेनेंस पे खाना है। एंड अगर तुम मेरी तरीके बंदे हो, लाइक ज़्यादा फैट नहीं है तुम्हारे, पतले से तुम दिखते हो बहुत ज़्यादा या ठीक ठाक दिखते हो, तो तुमको 100 कैलोरीज का सरप्लस मेंटेन करके रखना है, ठीक है। एंड ये तुमको 2 साल के लिए करना है, 100 से 200 कैलोरीज का। पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है भाई, अगर तुम सोचोगे ना तो तुमको पता है तुम्हारे दिमाग में स्टेप क्या है कि स्किनी फैट से हम लोग मस्कुलर कैसे बनेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको ऐसा लगता है कि भाई बस कल हम स्किनी फैट से मस्कुलर बन जाए। एंड यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग डाइट से डाइट भाई चेंज करते रहते, रूटीन चेंज करते, सुबह उठते रात में इतनी तरह की चीज़ें करते, पर उससे तुमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तुम एक चीज़ पे अगर स्टिक रहोगे तब तुमको रिजल्ट मिलेगा भाई, मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ। तो पहला पॉइंट ये है कि सरप्लस में तुमको खाना है 100 कैलोरीज का, या बहुत ही ज़्यादा हो तो भाई मेंटेनेंस पे तुमको खाना है। एंड प्रोटीन तुमको एम करना है। फॉर एग्जांपल एक कट्टू नाम का बंदा है एंड उसका जो वजन है अभी 60 ग्राम है, ठीक है। एंड तुम क्योंकि जिम जा रहे हो तो तुमको अराउंड कोई बंदा 60 ग्राम है तो मान लो उसको 80 से 90 ग्राम तो प्रोटीन लेना ही पड़ेगा दिन में। अब वो तुम मैनेज करो भाई, तुमको कैसे खाना है, पनीर से खाओगे, सोया चंक से खाओगे, मीट से खाओगे या अंडे से खाओगे, मुझे नहीं मतलब, बस 80 ग्राम प्रोटीन हिट हो जाना चाहिए जिस बंदे का 60 ग्राम वजन है, ठीक है। एंड ये तुमको एकदम बेसिक चीज़ बता रहा हूँ मैं, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है पर आसानी से तुमको बता रहा हूँ। लाइक जितने भी जो बंदे कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं तो हार्ड होता है, तो जितना भी तुम्हारा वजन है उससे कम से कम 30 ग्राम ज़्यादा खाने की तुम कोशिश करो। कोई फार्मूला नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड तुमको नहीं पता कौन सी चीज़ में कितना ग्राम प्रोटीन है, तो भाई चैट जीपीटी से तुम पूछो, उसका यूज़ करो, वेइंग स्केल लो तुम एक, एंड उसमें लाइक फॉर एग्जांपल तुमने मान लो 4 अंडे खाए, तो तुम उसमें चैट जीपीटी में सर्च करोगे कि एक अंडे में कितनी कैलोरीज होती है, कितना प्रोटीन होता है, हर चीज़ होता है। एंड उसके मैक्रोज निकालो, उसको एक बार लिख लो, एक कॉपी लो एंड उसमें हर चीज़ की लिख लो तुम, एंड धीरे धीरे तुमको आइडिया होने लग जाएगा, ठीक है। एंड प्रोटीन, कैलोरीज, कार्ब, सब चीज़ तुम नोट डाउन कर लोगे तो तुमको वो रफ आइडिया लग जाएगा कि तुम पूरे दिन में कितनी कैलोरीज खा रहे हो, ठीक है। ये तुम्हारा पहला स्टेप हो गया स्किनी फैट से अगर तुमको मस्कुलर बनना है। एंड उसके बाद जो दूसरी चीज़ है भाई वो ये कि तुमको जिम करना है भाई। अब जिम में कौन सी स्प्लिट फॉलो करनी है, सबसे सिंपल मैं अगर तुमको बताऊं, तुम अगर अब बिगिनर हो अभी एंड तुमने अभी अभी जिम ज्वाइन किया, लाइक 1 हफ्ता हुआ है तुमको या 6 महीने भी हुए हैं, तब भी तुमको भाई कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार हर मसल ग्रुप को ट्रेन करना ही करना है भाई, ठीक है। तो कौन सी तुम स्प्लिट फॉलो करोगे, अब वो तुम अपने हिसाब से डिसाइड करो, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं बता सकता हूँ, मैं अगर 3 दिन का बताऊँ, हो सकता है किसी बंदे का 5 दिन जाने का मन, हो सकता है कोई 2 ही दिन जा पा रहा हो सकता है कोई जॉब करता हो तो वो 1 ही दिन जा पाए, ये चीज़ होती है ना। अब देखो मैं तुमको स्प्लिट बता दे रहा हूँ कितने प्रकार की होती है। एक होती है हमारी फुल बॉडी, एक होती है फुल बॉडी किससे बनी होती है, पुश पुल लेग, ये 3 स्प्लिट मिलके फुल बॉडी हमारी बनती है। उसके बाद जो दूसरी होती है वो होती है अपर बॉडी, लोअर बॉडी। अपर बॉडी में क्या होता है, पुश पुल एक साथ, एंड लोअर बॉडी मतलब लेग्स, ठीक है। उसके बाद हमारी जो तीसरी स्प्लिट आती है वो आती है भाई पुश पुल लेग, ठीक है। ये 3 स्प्लिट होती है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा 6 दिन जाता है जिम, तो उसको क्या करना है, पुश पुल लेग, पुश पुल लेग, रेस्ट। अब कोई बंदा 5 दिन जा रहा है तो अपर बॉडी, लोअर बॉडी, पुश पुल लेग। अब कोई बंदा 4 दिन जा रहा है तो अपर बॉडी मारी, लोअर बॉडी मारी, अपर बॉडी मारी, लोअर बॉडी मारी, 4 दिन हो गया। अब 3 दिन कोई जा रहा है तो एक अपर बॉडी, लोअर बॉडी एंड एक दिन फुल बॉडी मार ली, ठीक है। अब उसके बाद कोई 2 दिन जा रहा है तो फुल बॉडी मार ली, ठीक है। अब एक ही दिन जा रहा है तो फुल बॉडी मारेगा बेचारा, ठीक है। एंड इस तरीके से तुम हफ्ते में हर मसल ग्रुप को 2 बार ट्रेन कर रहे हो। एंड ये तुम्हारा एम होना चाहिए पहले दूसरे साल में भाई। भाड़ में जाए दुनियादारी, मुझे नहीं मतलब, बस ये 2 काम करने हैं मुझे कि मेरे को 2 साल के अंदर अंदर हर हफ्ते में जाऊंगा तो मेरे को भाई 2 बार ट्रेन करनी है हर मसल ग्रुप को। एंड ज़्यादा तुमको फोकस एस्थेटिक मसल पे करना है भाई, क्योंकि हमारा गोल बॉडी बिल्डर नहीं, मिस्टर ओलंपिया नहीं खेलना है। हमको एक एस्थेटिक फिजिक बनाना है कि जब हम लोग 4 लोगों के सामने जाए, स्विमिंग पूल में जाए एंड टी-शर्ट उतारे तो एस्थेटिक लगे। यू वॉन्ट दैट, ठीक है। यू डोंट वांट टू कम्पीट विद अदर पीपल। ओलंपिया से नहीं कॉम्पीट करना है हमको। एंड आम आदमी क्या देखता है, एस्थेटिक फिजिक है कि नहीं, उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो मैंने बता रखा है एस्थेटिक फिजिक वाली वीडियो में, जाके तुम देख सकते हो। एंड ये 2 चीज़ अगर तुम करते हो भाई 90% तुम्हारा काम इसी से हो जाएगा, और कोई चीज़ करने की जरूरत नहीं है भाई। दुनिया भर के टंटे लोग बता रहे हैं कि ये कर लो, ये खा लो, कीटोजेनेसिस पे कर लो, शट द फक अप मैन। कोई भी चीज़ तुम स्टार्ट करो उसको देखो कि तुम कितने दिनों तक सस्टेन कर पा रहे हो। अगर उस चीज़ को मान लो फॉर एग्जांपल आज मैं 0 कार्ब डाइट पे चला जाऊँ, ठीक है, मैं चीनी खाना छोड़ दूँ, मैं कुछ जो भी चीज़ है फॉर एग्जांपल नमक खाना छोड़ दूँ, तो मैं कब तक बिना उस चीज़ के सह पाऊंगा उस चीज़ को। एंड अगर तुम्हारा आंसर है कि 1 महीना 2 महीना, तो भाई उस चीज़ को मत करो, ठीक है। सिंपल चीज़ है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी इज द मेन थिंग दैट वी हैव टू डू व्हेनेवर वी डू एनी टाइप ऑफ, व्हेनेवर वी स्टार्ट एनी टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ये 2 काम करो तुम, एंड देखना भाई कैसे तुम्हारी स्किनी फैट
से मस्कुलर फिजिक नहीं बनती, मेरे को बताना, ठीक है। पर ये यहाँ पे मैं शर्त रख रहा हूँ, 1 साल कम से कम तुमको मिनिमम ये तो काम करने ही करने हैं भाई, ठीक है। सबसे बड़ी जो दिक्कत आएगी वो तुम्हारी माइंड सेट की आएगी, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट है, जो कि है कि भाई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, चेंज करना है, कुछ नया करना है। नहीं, ये तुम्हारे ब्रेन में बार बार आएगा, क्योंकि वो रिजल्ट नहीं देखता तो उसको लगता है नहीं भाई इस चीज़ में बेकार है, ये सब चीज़ छोड़ो, इस ऋषि भाई की वीडियो छोड़ो, दूसरे बंदे की देखते हैं वो कुछ नया बता रहा है। नहीं, सब लोग घुमा फिरा के यही बात कर रहे हैं, यही चीज़ मेन है, तुमको इसी चीज़ पे फोकस करना है भाई। ये दो तुमने काम कर लिए, 1 साल तुमने करा भाई कंसिस्टेंटली, तुम्हारी फिजिक बन के रहेगी एंड तुम स्किनी फैट से मस्कुलर बन जाओगे, तुम्हारी मसल अंदर से बिल्ड होगी एंड उसके बाद फिर मैं तुम्हारी फैट लॉस करा दूंगा, 2 महीने में करा दूंगा, आराम से करा दूंगा भाई, कोई चिंता मत करो। मैं भी इधर हूँ, तुम भी इधर हो, तुम बस काम करो, 1 साल 2 तो फिर देखना, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। हर वीडियो में कहता है, इस वीडियो में कहूँगा मेहनत करो, पैसे कमाने पे ध्यान दो, दैट्स ऑल।